श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः। हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यस्य तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगर्वरहितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतस्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। त्रयोदश अध्याय, इसमें हम टीका में देख रहे थे। 5वीं पंक्ति देखिए। वृत्तमनुद्य वर्तिष्यमाण अध्याय आरंभ प्रकारम आह। 7वें अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की प्रकृतियां बताई। कौन सी? परा और अपरा। इस अध्याय के भाष्य में यहाँ आरंभ में भगवान ने कहा जो परा प्रकृति है उसका स्वरूप क्या है? क्षेत्रज्ञ। परा जो देखिए द्वितीय पंक्ति मतलब प्रथम पंक्ति के अंत में परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा। तो परा हो गई क्षेत्रज्ञ और अपरा क्या होगी? क्षेत्र। तो जिसको पहले परा अपरा इन शब्दों से बताया गया उन्हीं को इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इन शब्दों से बताएंगे। ठीक है। और संसार का हेतु कौन सी प्रकृति है? अपरा, जिसको इस अध्याय में क्या कहेंगे? क्षेत्र। क्षेत्र संसार का कारण है। ऐसे इस अध्याय का प्रयोजन क्या है वो बताया था। देखिए भाष्य की 3य पंक्ति में तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण। ये 2 प्रकृतियों का निरूपण क्यों कर रहे हैं? निरूपण द्वारेण तद्वत ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम।
क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। क्षेत्र अध्याय का आरंभ क्यों कर रहे हैं? ईश्वर के तत्व का निर्धारण करने के लिए कि जिस ईश्वर के लिए 6 अध्याय हुए, सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय तक तत्पद विचार हुआ, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके तत्व का निर्धारण करने के लिए इस अध्याय का आरंभ करते हैं। ठीक है, अब टीका में देखिए, वृत्तम अनुद्य वर्तिष्यमाण अध्याय आरंभ प्रकारम आह। पूर्व के साथ संबंध वो बता दिया। ये वर्तिष्यमाण शब्द जो है, वर्तिष्यमाण शब्द कैसे बनेगा? शानच वृत्ति वर्तने धातु आत्मनेपद है और यहाँ शानच प्रत्यय किया है। हाँ, इसको परस्मय पद बनाने के लिए एक सूत्र है, वृद्भ्यः स्यसनोः। इसमें वृद्धु वृद्धौ वृतुवर्तने श्रुधु स्यंदु कुपु कृपु ये सारी धातुएं जो हैं स्य और सन के पर होने पर परस्मय पद होकर फिर वहाँ इस प्रकार से प्रयोग हुआ है। वर्तिष्यमाण अध्याय आरंभ प्रकारम आह। तत्र ये हमने देख लिया। आगे देखिए टीका में, व्यवहितेन संबंधम उक्त्वा अव्यवहितेन तम विवक्षुरव्यवहितम अनुवदति। व्यवहितेन संबंधम उक्त्वा, व्यवहित के साथ संबंध बताकर। व्यवहित क्या है यहाँ? सप्तम अध्याय। व्यवहित शब्द कैसे बनेगा? क्या धातु है इसमें? हाँ, दुधाएँ धारण पोषण से निष्ठा करके हो जाएगा व्यवहितेन। धा का ही कैसे हो गया? हाँ, दधातेर ही। व्यवहितेन संबंधम उक्त्वा। अब अव्यवहित से संबंध बताएं। अव्यवहित का अर्थ है द्वादश अध्याय के साथ, क्योंकि संगति लगानी है। अध्याय संगति इसको कहते हैं। संबंध हम यहाँ लिखा है, लेकिन बुद्धि में आप समझ लीजिए संगति, अध्याय की संगति आवश्यक है। नहीं तो कुछ प्रकरण चल रहा था और आप कुछ अन्य बोलना आरंभ कर दिए, संगति कैसे है? तो संगति बतानी पड़ती है। तो इसलिए सप्तम अध्याय से एक संगति लगा दी, अब द्वादश अध्याय से संगति लगाते हैं। अव्यवहितेन तम संबंधम उक्त्वा विवक्षुः। विवक्षु में वि उपसर्ग है। हाँ, सन प्रत्यय है। धातु क्या है? वच धातु। वच धातु विवक्षु का अर्थ है वक्तुम इच्छु हूँ। विवक्षु में उ कहाँ से आया? सनाशम सवीक्ष ऊ। विवक्षु, विवक्षु कौन है यहाँ? भगवान भाष्यकार, वो विवक्षु है। तम विवक्षु संबंधम विवक्षु अव्यवहितम अनुवदति। अव्यवहित संबंध को बताते हैं। अतीत भाष्य में अतीतानंतराध्याये च। अभी अतीतानंतर अध्याय कौन सा होगा? तो भगवान ने बिल्कुल मतलब वहाँ दे ही दिया ताकि बुद्धि में कोई प्रश्न न रहे, संदेह न रहे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि। तो द्वादश अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना यावद अध्याय परिसमाप्तिस्तः
तावत् तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्त इति एतदुक्तम। पूर्वाध्याय में 13वें श्लोक से आरंभ करके अंतिम श्लोक अध्याय समाप्ति पर्यंत इत्यादि न यावद अध्याय परिसमाप्ति ही, अध्याय की परिसमाप्ति तावत क्या किसका वर्णन हुआ? तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा, इस तत्वज्ञानियों की जो कि सन्यासी है उनकी निष्ठा। मतलब भगवान भाष्यकार का यहाँ दृढ़ मत है कि ज्ञान निष्ठा उन्हीं की होगी जिनका ऐषणात्रय त्याग हुआ है, चाहे वो मुख्य रूप से सन्यास हो चाहे गौण रूप से। लेकिन मुख्य रूप से का अर्थ है कपड़े नाम सब बदल के हो अथवा बिना, लेकिन ऐषणात्रय त्याग आवश्यक है, तब ज्ञान निष्ठा होगी, उसके बिना नहीं। येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद अभावे न सिद्ध्यति, अन्वय व्यतिरेक स्पष्ट। जब ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। ऐसे सन्यासी नाम निष्ठा यथा ते वर्तन्ते, जिस प्रकार से ये वर्तन करते हैं ये ज्ञानी, यथा ते वर्तन्ते इति एतद उक्तम, ये बता दिया। टीका में देखिए, निष्ठोक्तेति संबंधः, इसका अर्थ क्या है? किस कहाँ जोड़ना है इसका? देखो निष्ठा दिया है भाष्य में आगे, सन्यासी नाम निष्ठा, निष्ठा उक्ता, ऐसे संबंध करना है। अतीतांतराध्याये च अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना यावद अध्याय परिसमाप्तिस्तावत् तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा उक्ता इति संबंधः। निष्ठा क्या है? निष्ठाम एव व्याचष्टे, आगे यथा ते वर्तन्ते, समझ में आ गया? ठीक है ना? जहाँ निष्ठा शब्द है भाष्य में, उसके साथ निष्ठा उक्ता ऐसे बुद्धि में लगा देना है। और फिर वो निष्ठा क्या है, कैसे ये वर्तन करेंगे, मतलब ज्ञान निष्ठा, इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में यह ज्ञान प्रतिक्षण अभिव्यक्त हो सकता है। ज्ञान केवल पाठ चल रहा है वहीं है और बाहर एक ज्ञान उपलब्ध नहीं हो, ऐसा नहीं। यह ज्ञान सभी जगह है, व्यवहार में उपलब्ध हो जाए। इसी को कहा हमारा वर्तन ऐसा हो जाए, निष्ठा वाला। वर्तन्ते, टीका में आगे, धर्मजातम अनुतिष्ठन्ति यथा पूर्वोक्तेन प्रकारेण सर्वमुक्तम इति योजना। यथा ते वर्तन्ते, वर्तन्ते का अर्थ है धर्मजातम अनुतिष्ठन्ति, ये धर्म समूह जो है, इतने सारे गुण, इस प्रकार से इसका वो अनुष्ठान करते हैं। तो ज्ञान होने पर ये स्वाभाविक हो जाए, ये सबसे पहली मतलब सबसे सहज स्थिति है कि ज्ञान होने पर ये स्वाभाविक ही हो जाए हमारे जीवन में। और जब हम साधक काल में हैं, साधक में भी जो उच्च कोटि का साधक होगा वो लगभग उनको ये ध्यान रहेगा कि द्वेष नहीं करना है। बुद्धि में कहीं भी विपरीत विचार अगर उत्पन्न होता है, उसको रोकने के लिए ज्ञान तैयार है। उच्च कोटि के साधक और जो मध्यम अथवा मंद कोटि के हैं, तो उन्हें
अधिक प्रयत्न मतलब सजग रहना पड़ेगा कि कहीं मैं ऐसा न कर दूं। जैसे समझो, आप जानते हो, दृष्टांत सरलता से समझने के लिए, कोई आपसे विरोध करते हैं और आपको उनको मिलना है, उनसे कुछ बात करनी है, और आप जानते भी हो कि ये विरोध भी करेंगे, तो आप पहले से मानसिक रूप से तैयार होके जाते हो कि हे प्रभु, वहाँ मैं कुछ इधर उधर न बोल दूँ, क्योंकि ऐसा होता है। तो इसी प्रकार ये जो मध्यम कोटि के साधक हैं, वो प्रातः से ही स्मरण कर लेते हैं कि आज मुझे ज्ञान निष्ठ कैसे व्यवहार करूं ऐसे बन के, और कहाँ कहाँ विघ्न हो सकता है वो पहले से ध्यान में रखो कि अच्छा यहाँ फिसलने वाला मार्ग है। जैसे कहीं चढ़ के जाते हैं हम, तो पहले से वहाँ ध्यान रखते हैं अधिक कि यहाँ तो फिसलन हो सकती है। तो साधक को ये सतर्क अधिक रहना पड़ेगा। जिनके लिए सहज है उनको तो क्या है, वहाँ कोई आपत्ति नहीं। तो धर्मजातम अनुतिष्ठन्ति तथा पूर्वोक्तेन प्रकारेण सर्वम उक्तम इति योजना। इस प्रकार से पूर्वोक्तेन प्रकारेण सर्वम उक्तम, जैसे वो वर्तन करेंगे इस प्रकार से पूर्वोक्त मतलब 12 अध्याय में ये सब बताया गया। अव्यवहितम एवं अनुद्य तेनोत्तरस्य संबंधम संगिरते। अव्यवहितम एवं अनुद्य, इस प्रकार से जो पूर्व अध्याय के साथ अव्यवहित है संबंध, तेन उत्तरस्य संबंधम संगिरते, उस संबंध को संगिरते, संगिरते इसमें धातु क्या होगी, गृह निगरणे। गृह निगरणे धातु में निष्ठा प्रत्यय करेंगे। सूत्र, मुख्य सूत्र क्या लगेगा यहाँ, निष्ठा की आवश्यकता, निष्ठा नहीं करेंगे, वर्तमान लट सीधे तुझा भी। हाँ नहीं, तुदादिभ्य शह से श आ जाएगा। हाँ, आत्मनेपद किया है। हाँ, परस्मय पद धातु, परस्मय तुदादि गण की धातु, और ऋत ईद धातु हो से गृह का गिर हो जाएगा, संगिरते। केन भाष्य में, केन पुनस्ते तत्वज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति इत्येवं अर्थश्च अयम अध्याय आरभते। केन पुनस्ते तत्वज्ञानेन युक्ता, किस प्रकार से ये ते का अर्थ है सन्यासिना, जो पूर्वोक्त अध्याय वाले हैं, अक्षर उपासक, ये तत्वज्ञान से कैसे युक्त हो गए। केन पुनः ते तत्वज्ञानेन युक्ता, केन तत्वज्ञानेन मतलब वो तत्वज्ञान क्या है जिससे ये युक्त हो गए। युक्त होने के कारण इस प्रकार से उनका वर्तन है, वो तत्वज्ञान क्या है। तत्वज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति, जिसके कारण वे यथोक्त धर्म आचरणात्, यथोक्त धर्म का आचरण करने से भगवान के प्रिय हो जाते हैं, भगवतः प्रिया भवन्ति। तो ये दूसरा हो गया प्रयोजन। पहले प्रयोजन था ईश्वर के तत्व का निर्धारण, अब तत्वज्ञान क्या है वो भी बताएंगे इस अध्याय। केन तत्वज्ञानेन युक्ता, क्योंकि
और टीका में बता रहे हैं, देखिए टीका में देखिए, तत्वज्ञानोक्ते उक्तार्थेन समुच्चयार्थश्चकार। तत्व टीका में मिला, हाँ, तत्वज्ञानोक्तेर उक्तार्थेन समुच्चयार्थश्चकार। वो चकार कहाँ है? भाष्य में अगले पृष्ठ पर 409 में प्रथम पंक्ति में, भगवतः प्रिया भवन्ति इति वे एवं अर्थश्च, ये जो चकार है यह अर्थ भी, इसके लिए भी अयम अध्याय आरभ्यते। तो पहले दिया अयम अध्याय आरभ्यते ईश्वर तत्व निर्धारणार्थम, अब अयम अध्याय आरभ्यते तत्वज्ञान, कि किस तत्वज्ञान के कारण ये भगवान के प्रिय हो गए, वो तत्वज्ञान अब बताएंगे। मुझे पहले से तो बता रहे हो, अभी तत्वज्ञान अगर अभी 13वें अध्याय में आरंभ होगा तो अब तक क्या चल रहा था, तो प्रश्न हो सकता है। तो उत्तर क्या है? अगर तत्वज्ञान अभी बताएंगे तो अभी तक क्या चल रहा था? तत्वज्ञान का साधन, नहीं मतलब द्वितीय अध्याय से तो चल ही रहा है सब। हाँ, द्वितीय अध्याय से केवल मतलब एक पहले 6 अध्याय में केवल त्वम पद का लक्ष्यार्थ बता दिया, और सप्तम अध्याय से तत्पद का विचार हुआ, लेकिन इनका ऐक्य जो है वो अभी तक नहीं बताया। जैसे द्वितीय अध्याय में भगवान ने आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातन, ये सारे आत्मा के लक्षण दे दिए। और अभी 12 अध्याय में ये त्वक्षरम निर्देश्यम, हाँ फिर आगे सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम, वहाँ भी आत्मा के लिए कह दिया अचलम सनातन इत्यादि, यहाँ भी कह दिया अचलम। अब उनका ऐक्य अब बताएंगे। तो द्वितीय अध्याय वगैरह में जो बताया वो केवल तोम पद के लिए था। 12 अध्याय तक वो जो विचार हुआ 7 से वो केवल तत्पद के लिए, अब उनका ऐक्य। इसलिए यहाँ कहते हैं किस तत्व ज्ञान से ये युक्त है वो अब बताएंगे, इसके लिए अध्याय आरभ्यते। आगे टीका में, जीवानां सुख दुखादि भेद भाजां प्रतिक्षेत्रं भिन्नानां नाक्षरेणैक्यमित्याशंक्य संसारस्यात्मधर्मत्वं निराकृत्य संघातनिष्ठत्वं वक्तुं संघातोत्पत्ति प्रकारम आह। जीव जो हैं उनके लिए कह दिया सुख दुखादि भेद भाजां, सुख दुखादि प्रति जीव भिन्न है, कोई सुखी है कोई दुखी है, और सबकी मात्रा अलग अलग है सुख की। इनका कारण क्या है? सुख दुखादि के भेद का धर्माधर्म, आपके सबके कर्म पुण्य पाप से। तो जिनकी बुद्धि में कम से कम इतना स्थिर है कि कोई अधिक सुखी है, हम कम सुखी हैं, अथवा अभी हमारा सुख चल रहा है, पहले दुखी थे बाद में भी दुख आ सकता है, तो ये केवल कर्म का चक्र है। तो यहाँ कर्म को ध्यान दे सकते हैं कि कर्म के कारण ये सब हो रहा है, हमारा इसमें कोई अन्य हेतु, यहाँ अन्य निमित्त नहीं। तो अधिक सुखी होना है तो सत्कर्म कीजिए बस।
एक नहीं अनेक जीवन भर सत्कर्म जो करते रहेंगे सुख आते रहेगा, लेकिन वो अनित्य होगा, वो दुख से मिश्रित होगा, वो इंद्रियों को सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः वो करा देगा। जो नचिकेता ने कह दिया वो सब भी है, तो होते होते यात्रा चलती रहेगी। फिर एक समय आएगा जब हमको लगेगा कि अब हम थक गए इससे, ये कब तक करते रहेंगे। तो विवेक ये है शुभेच्छा। अब कुछ समझ में आ रहा है कि ये तो चल ही रहा है, फिर धीरे धीरे ज्ञान की ओर यात्रा बढ़ती है। तो सुख दुखादि भेद भाजान प्रतिक्षेत्रम भिन्नाना, क्षेत्र का अर्थ है, अभी तक क्षेत्र का अर्थ वैसे तो समझाया नहीं है, लेकिन समझ लीजिए आगे श्लोक में कहेंगे क्षेत्र शरीर के लिए। तो प्रतिक्षेत्रम भिन्नाना, जीव प्रतिक्षेत्र भिन्न है, प्रतिक्षेत्र सुख दुखादि भी भिन्न है। भिन्नानाम, भिन्नानाम में नकार कैसे आ जाएगा? भिद धातु का निष्ठा करेंगे किस सूत्र से? रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य द। भिन्नानां न अक्षरेण ऐक्यम इति आशंक्य। इतने सारे जीव हैं, सब भिन्न हैं, जीवों में सुख दुख है, वो सुख दुख के भोक्ता हैं। ये जीव जो अनेक हैं, सुख दुख के भोक्ता हैं, इसलिए विकारी भी हैं, क्योंकि जहाँ भोग होगा वो विकारी, वो अधिकरण को मलिन करेगा। और अक्षर कैसा है? अविकारी है, एक है। तो इनका जीवों का अक्षर के साथ ऐक्य नहीं होगा, ऐसी कोई आशंका करता है। इति आशंक्य मतलब सीधे यहाँ जीव ब्रह्म ऐक्य के ऊपर प्रश्न कर दिया कि ये नहीं होगा। संसारस्य, इसका समाधान देते हैं। संसारस्य आत्मधर्मत्वं निराकृत्य संघात निष्ठत्वं वक्तुम संघातोत्पत्ति प्रकारम आह। संसार जो है वो किसका धर्म है? क्या उत्तर दे रहे हैं आप? संसार किसका धर्म है? हाँ, आत्मा का कहाँ? संसारस्य आत्मधर्मत्वं निराकृत्य, संसार आत्मा का धर्म होगा तो मोक्ष कब होगा? कभी नहीं होगा। संसारस्य आत्मधर्मत्वं निराकृत्य, तो संसार कहाँ है? संघात निष्ठत्वं कस्य? संसारस्य। संसार कहाँ निष्ठ है? संघात में। संघात निष्ठत्वं संसारस्य वक्तुम संघात उत्पत्ति प्रकारम आह। संघात की उत्पत्ति का प्रकार बताते हैं। संघात में धातु क्या है? हन धातु में। हन धातु में क्या सूत्र लगेगा? हनस्तो चिणलो और रोहन्ते निर्णेश। प्रभाष्य में देखिए, संघात का प्रकार, संघात की उत्पत्ति का प्रकार बताते हैं। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य करण विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सोयं संघात इदं शरीरम तदेतत्। प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य करण विषयाकारेण परिणता। इसमें कितनी चीज दे दी है देखिए। कार्य, कार्यकरण शब्द है, कार्य से क्या लेंगे? स्थूल शरीर, क्योंकि ये अंतिम कार्य माना जाएगा। प्रकृति का अंतिम विकार हम ले लेंगे शरीर, इसके बाद जो विकार होगा वो शरीर नहीं, बस फिर से प्रकृति में चला जाएगा।
ये कार्य है, अंतिम कार्य है इसके लिए। जैसे सांख्य प्रकृति, प्रकृति विकृति और विकृति, जो अब प्रकृति का अर्थ है कारण, विकृति का अर्थ है कार्य, और जो प्रकृति विकृति है वो क्या होंगे? दोनों होंगे। दोनों के कैसे होंगे? जैसे पिता, पुत्र, पौत्र, ठीक है। तो ये जो पुत्र है वो कार्य है कि कारण है? बस पुत्र के लिए पिता है, मतलब कारण है, और पिता के लिए कार्य हो गया। तो ऐसे प्रकृति कारण मात्र है, वो तो सभी के लिए कारण हो गई, और जो विकृति है वो केवल कार्य है, वो कारण नहीं बनेंगे। और जो प्रकृति विकृति है वो प्रकृति का कार्य है और विकृति का कारण है, इसलिए उसको प्रकृति विकृति शब्द मिलता है। प्रकृति विकृति भिन्न, ये विवेक चूड़ामणि में श्लोक आया था, बस उस दिन पाठ किया था। शुद्ध बोध स्वभाव, आत्मा कैसा है? प्रकृति विकृति भिन्न, मतलब कार्य कारण भिन्न, शुद्ध ज्ञान स्वरूप ऐसे। तो कार्य से स्थूल शरीर, करण से सूक्ष्म, करण का जो संघात है, मतलब ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, ये सब एक साथ है सूक्ष्म शरीर में। तो कार्य से स्थूल शरीर, करण से सूक्ष्म शरीर, और विषय आगे दे दिए हैं, कार्य, करण और विषय। तो प्रकृति क्या है? तीन चीज हो गई, या तो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है। विषय से क्या लेंगे? किसने उत्तर दिया? शब्दादि 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे हो गए विषय। तो बस प्रकृति का यही है, सूक्ष्म शरीर और उसको विषय चाहिए, शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप, रस। लेकिन सीधे वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक वो स्थूल शरीर के माध्यम से कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर, बीच में स्थूल शरीर, और वहाँ, और विभाग हम कैसे करते हैं? स्थूल शरीर के जो बाहर है वो हो गया बाह्य, उसको हम कहेंगे जगत, और स्थूल शरीर और उसके अंतर जो है उसको हम कहेंगे मैं। ऐसे विभाग कर लेते हैं, ये मैं, ये जगत। तो एक ही वाक्य, भगवान भाष्यकार का ये, मतलब एक शब्द में वो पूरी दुनिया समेट लेंगे। विचार के लिए ये बहुत, और जिसने अध्ययन बहुत किया है उनकी बुद्धि में ही ऐसे शब्द प्रकट होते हैं। ये भाष्यकार वो तो विलक्षण है, वो तो प्रभु ही है, लेकिन ऐसे शब्द बुद्धि में प्रकट हो तो पूरी दुनिया ही आ गई, क्या बच गया? कार्यकरण संघात, कार्यकरण विषय, बस सब हो गया। सर्व कार्यकरण विषयाकारेण परिणता प्रकृति, प्रकृति इन तीन के रूप में हो गई। तो यहाँ क्या कह दिया कि जो भोक्ता है, मतलब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, वो भी प्रकृति है, और बाहर के विषय वो भी प्रकृति है। और पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया, भोग और अपवर्ग, ये कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ है वो दिलाने के लिए। प्रकृति भोग अपवर्ग दिलाने के लिए देहेन्द्रियादि आकारेण संहन्यते। जिसको भोग चाहिए उसके लिए देह इंद्रिया आकार भोग देगा, जिसको मोक्ष चाहिए उनके लिए देहेन्द्रिय आकार मोक्ष देगा। मतलब मोक्ष के लिए प्रयास करने के लिए आप स्वतंत्र हो। संहन्यते सोयम संघात, टीका में देखिए,
भोगश्चापवर्ग भोगश्चापवर्गश्चार्थौ तयोरेव कर्तव्यतया इति यावत्। समास का विग्रह कर दिया। भोगश्च अपवर्गश्च भोगापवर्गौ तयोः अर्थो तयोः एव कर्तव्यतया। ये ही कर्तव्य है। किसका कर्तव्य होगा? प्रकृति का। प्रकृति ये देगी पुरुष को। देखो ये वाक्य में करता है प्रकृति। भाष्य का जो वाक्य है ना, प्रकृति ही भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया संहन्यते। छोटा वाक्य ऐसे बन जाएगा, प्रकृति ही संहन्यते। संहन्यते का अर्थ क्या है? संघात के रूप में परिणमते। किसके लिए? भोगापवर्ग के लिए। भोगापवर्ग कौन प्राप्त करेगा? पुरुष। क्योंकि उनका मानना है कि मतलब सांख्य मानते हैं, हम स्वीकार कर लेंगे कि बिना चैतन्य के तो कहाँ भोग अपवर्ग होगा। जड़ मात्र भोग नहीं कर सकता। तो इसलिए पुरुष के लिए पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यता। वास्तव में केवल चेतन भी भोग भी नहीं करेगा, अपवर्ग भी उसको कहाँ चाहिए? बंधन ही नहीं है केवल चेतन। वो विचार अब मीमांसा में शुरू करेंगे। टीका में देखिए, ननु अनंतर श्लोके शरीर निर्देशात् तस्योत्पत्तिर्वक्तव्या किमिति संघातस्योच्यते तत्र आह। अब अनंतर श्लोक मतलब प्रथम श्लोक जो आएगा इस अध्याय का, इसमें शरीर निर्देशात्, इसमें तो शरीर का निर्देश हुआ है, तो तस्य उत्पत्तिर्वक्तव्या, शरीर की उत्पत्ति बतानी चाहिए। आप संघात की उत्पत्ति क्यों बता रहे हैं? देहेंद्रिय, भाष्य में कहा देहेंद्रियादि आकारेण संहन्यते। तो संघात के बारे में बताया, तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि प्रथम श्लोक में तो देह बता रहे हैं क्षेत्र को, तो आपको देह की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहिए। तो तत्राह सोयम संघातः इदम शरीरम तद एतत्। यह जो प्रकृति का एक संघात जो है, इसी को संज्ञा मिली शरीर। प्रकृति का कुछ जड़ हिस्सा है, इसी को एक शरीर संज्ञा मिलती है। उक्ते अर्थे भगवद वचनम अवतारयति, इस अर्थ में भगवान का वचन कहते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रम इति अभिधीयते यो एतद् वेत्ति तं तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः। हे कौन्तेय, इस शरीर को, इदम शरीरम, इदम जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसको भगवान ने ही ऐसे बताया होगा, इदम शरीरम ऐसे करके, मतलब अर्जुन का शरीर। क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इसको क्षेत्र कहा जाता है। यो एतद् वेत्ति, और जो इसको जानता है उसको तं तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः। उसको जानने वाले, तद्विदः का अर्थ क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विदा है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानते हैं
वो इस क्षेत्र को जानने वाले को क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञ। अभिधीयते, अभिधीयते अभि उपसर्ग पूर्वक दुधाए धातु से, धीयते क्या प्रयोग होगा? कर्मणि प्रयोग होगा। तो कर्मणि प्रयोग यहाँ धीयते, यकार कहाँ से आया? सार्वधातु के यक। तो अच्छा, और धा का धी कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये जुहोत्यादि गण की धातु है। कर्म, जब कर्मणि प्रयोग है इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय यहाँ लग जाएगा, इसलिए अभिधीयते। अब देखिए, यह शरीर है, शरीर को जानने वाले को भगवान ने कहा वो क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर, हमारे शरीर को कौन जानता है? हम जानते हैं। हम जैसे शरीर में ठंड लगती है तो हम जानते हैं, कहीं दर्द हुआ तो हम जानते हैं। तो क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? हम, मतलब मैं जो वास्तव में है वो क्षेत्रज्ञ हो गया। और यह शरीर क्षेत्र जो कि दृश्य है, शरीर हो गया दृश्य, मैं उसका दृष्टा। शरीर हो गया साक्ष्य, मैं हो जाऊंगा साक्षी। तो अनेक जगह पर महाराज जी साक्षी के बदले क्षेत्रज्ञ शब्द का व्यवहार करते हैं। अगर आपने श्रवण किया, भाष्य में आएगा आगे। तो क्षेत्रज्ञ से ले लीजिए साक्षी, क्योंकि वो जानने वाला है, वो जानता है यहाँ ये हुआ वो हुआ शरीर को। फिर अगले श्लोक में भगवान कहेंगे वो साक्षी मैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम इति। तो मैं ये साक्षी। तो ब्रह्म आत्मा ऐक्य हो गया। जो त्वम पद का शोधित अर्थ हुआ साक्षी, वह वास्तव में परमात्मा है, ब्रह्म है। ये हो गया महावाक्य। तो महावाक्य की ही भगवान जब 12 अध्याय पूरे कर दिए तो सीधे महावाक्य के लिए तैयार हैं। बस देखिए, अभी टीका में देखिए, तत्र द्रष्टृत्वेन संघात दृश्याद अन्यम आत्मानं निर्दिशति। देखो, एक पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया, तत्र द्रष्टृत्वेन संघात दृश्यात। संघात क्या है? दृश्य है। संघात के लिए क्या दे दिया? देहेंद्रियादि आकार। ये जो देहेंद्रियादि का संघात है, ये संघात है दृश्य। उसका दृष्टा जो है वो हो जाएगा क्षेत्रज्ञ। इदम भाष्य में इदमिति सर्वनाम्नोक्तम विशिनष्टि शरीरम इति। इदम इस सर्वनाम के द्वारा किसको बताया जा रहा है? शरीर को। इदम शरीरम। उक्तम प्रत्यक्ष दृश्यत्व विशिष्टम किंचित इति शेष। वो शरीर क्या है? तो कहा उक्तम प्रत्यक्ष दृश्यत्व विशिष्टम। प्रत्यक्ष जहाँ दृश्यत्व है उससे विशिष्ट जो है उसको कह दिया इदम। इदम शरीरम। ऐसे शरीरस्य आत्मनो अन्यत्वम क्षेत्र नाम निरुक्त्या ब्रूते। यह शरीर आत्मा से भिन्न है। अब जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आएगा, आत्मा शब्द का व्यवहार होगा, बुद्धि में हमें ये समझना है कि आत्मा का अर्थ है मैं, वास्तविक मैं। तो यहाँ देखो क्या कह दिया, शरीरस्य आत्मनो अन्यत्व, मतलब शरीर आत्मा से भिन्न है, अन्य है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? शरीर मुझसे भिन्न है। अब
अथवा मैं शरीर से भिन्न, ऐसी बुद्धि बने। मतलब मैं अलग, शरीर अलग। द्वितीय अध्याय में इसी विवेक से भगवान ने आरंभ किया। कौमार्यम यौवनम जरा, क्या है वो श्लोक? नहीं, उसके पहले देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार्यम, तो वहाँ क्या शब्द प्रयोग किया? देही और देह। देहिनो अस्मिन् देहे, तो देह से देही भिन्न, ये विवेक हो गया। जहाँ दो मिले हुए हों उनको अलग करना विवेक का यही काम है। तो जब देह देही में विवेक नहीं हो रहा है, मैं नहीं जानता कि मैं देह से भिन्न हूँ, तो भगवान देखो शब्द प्रयोग ही ऐसे किए। आत्मा शब्द देते तो आत्मा क्या है प्रश्न हो जाता, इसलिए उन्होंने देही और देह, तो सीधे समझ में आता है कि जो देहवान होगा वो देही होगा। तो देही का अर्थ है जिसका जो देह से भिन्न है, पहले तो वो समझ ली। इसी प्रकार द्वितीय अध्याय में शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीर, वहाँ शरीरी शब्द दे दिया, तो शरीरी का अर्थ है ये शरीर से भिन्न है। विवेक वहाँ से आरंभ करवा दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो देह है उससे भिन्न उसको बताते हैं। शरीर से आत्मनो अन्यत्वम क्षेत्र नाम निरुक्त्या ब्रूते, क्षेत्र नाम निरुक्ति के द्वारा शरीर आत्मा से भिन्न है, हमसे विलक्षण है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं देही शरीरी आत्मा, ये देह शरीर दृश्य साक्ष्य ये सबसे विलक्षण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।